बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बाज़ बातें दर्द में डूबी हुई चीख जैसी होती हैं, जब सुनाई देती हैं तो वो दर्द भी आप तक मुंतकिल होता है। कुछ दिन पहले एक ख़ातून तशरीफ़ लाई, माशाल्लाह उनकी 3 बेटियाँ, 9 साल की, 7 साल की और 5 साल की, और वो बड़ी मोहब्बत से और बड़ी चाहत के साथ उनको परवान चढ़ा रही। मियाँ उनका लंदन में है, लंदन में वो टैक्सी चलाते हैं और कभी साल बाद वापस आते हैं और कभी साल में 2 दफ़ा वापस आते हैं। तो उनके साथ उस घर में उनकी वालदा, मियाँ की वालदा रहती हैं। ये एक बरकत के लिए भी होता है और समटाइम बंदा ये भी फील करता है कि बड़ा को साथ रहे तो एक सहारा होता है। पर ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं। जो अब नॉर्मल हुआ उस घर में वो ये हुआ कि उनकी नंद की डिवोर्स हुई और जो उसका बेटा है वो कोई 8 साल का है, और नंद ने अपने भाई को फ़ोन करके लंदन कहा कि मेरे बेटे को अपना बेटा बना लो, मैं चूँकि नई शादी हो गई है तो वहाँ साथ नहीं ले जा सकती, तो तुम इसको अपना बेटा बना के अपने घर में रख लो। मियाँ ने ये बात अपनी माँ से की, फिर अपनी बीवी से की, और बीवी से मशवरा किए बिना, पूछे बिना उस बच्चे को हाँ कर दी और बच्चा इनके घर आके रहने लगा। पहला 1 महीना ठीक गुज़रा और दूसरे महीने से वो दिक्कत शुरू हुई कि जिसका अब तक उनके पास कोई हल नहीं था। उस खातून ने बताया कि मैं जब गुस्ल करने और नहाने जाती थी तो मुझे यूँ लगता था जैसे मुझे कोई देखता है, लेकिन ज़ाहिर है उस घर में ना कोई था, ना कोई देखने वाला था। सो अपनी जब सास से बात की तो सास ने भी सुनने के बाद कहा कहीं खुदा ना खास्ता कोई साया ना हो, कोई बाहर वाली चीज़ ना हो, तो एहतियात किया करो। 1 महीना पूरा गुज़रा जिसमें वो जब भी नहाने जाती उन्हें यही डर लगता और खौफ महसूस होता कि जैसे मुझको कोई देख रहा है। खातिन हज़रात, ये अल्लाह ने लड़कियों के अंदर और औरत के अंदर एक ख़ास वस्फ़ रखा है। इनकी छठी हिस्स या इंट्यूशन बहुत तेज़ होती है, यानी जो चीज़ आम किसी को महसूस नहीं होती इनको महसूस हो जाती है। फिर एक रोज़ ये हुआ कि जो ही उन्होंने कपड़े उतारे तो उन्हें लगा कि जो रोशनदान है बाथरूम का उसके बाहर एक शबीह सी उनको नज़र आई, और उन्होंने फ़ौरी तौर पे अपने कपड़े पहने और भाग के छत पे पहुंची। तो छत की बाहर की दीवारें तो ऊंची थी, लेकिन जिस साइड पे उनके कमरे का साथ कॉरिडोर था और कॉरिडोर के एक नुक्कड़ पे ये वाशरूम था जिसका रोशनदान ऊपर खुलता था, उसमें कुछ जाली वाली नहीं थी। और जब ये वहाँ भाग कर पहुँची तो देखा कि वो 8 साला इनकी नंद का बेटा वो उस वक्त आलमोस्ट लेटा हुआ था और उसकी टिकटकी उसने उस रोशनदान पे बांधी हुई थी। उस लम्हे कितनी शर्मिंदगी हुई होगी, कितना गुस्सा आया होगा, पर वो खातून उस गुस्से को पी गई और उसे कुछ नहीं कहा। इसके 1 हफ़्ता गुजरने के बाद गुस्सा उनको बहुत था, अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उन्होंने अपने मियाँ से बात की और मियाँ ने उनको झुठला दिया। फिर उसने सोचा अब मैं अगर मियाँ की माँ से बात करूँगी तो वो भी झुठला देगी, मैं करूँ क्या। वो इसी शशोपंज में थी। तो एक रोज़ अपनी छोटी बेटी के स्कूल जाने से पहले जो 5 साल की थी उसके कपड़े वो चेंज कर दी थी, तो देखा कि वही लड़का दरवाज़ा खोल के टिकटकी बांधे उस बच्ची को, उस बेलबास बच्ची को देख रहा, छोटी सी बच्ची। ये खातून वहाँ से उठी, जाके उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और फिर उसको कपड़े पहनाए। अब ये दूसरा वाक़या मुसलसल उसके बारे में। खातिन हज़रात, ये हम आमतौर पर कहते हैं बदनिगाह बड़े लोग होते हैं, पर जिस अहद में हम जी रहे हैं यहाँ छोटे बच्चे वक्त से बहुत पहले बड़े हो जाते हैं। आप सोचिए कि हमें चूँकि हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता, जैसे जैसे ये बच्चे अपने कद से, अपनी उम्र से बड़े होते जाते हैं तो वैसे वैसे उनकी ज़िंदगी का रुख, सोचने का ज़ाविया, इवन निगाहें तक बदल जाती हैं। तीसरी बात उस खातून ने बताई कि इस बच्चे को मैंने जब भी देखा ये बिस्तर पे लेटा हुआ या कहीं सोफ़े पे बैठा हुआ, अब 8 साल का कुल बच्चा है तो ये हमेशा अपना एक हाथ शलवार के अंदर घुसाए रखता है। इट लुक्स ऑड, पर वो किसी का बच्चा है, उसकी नंद का बेटा। दूसरे के बच्चों को अकल नहीं सिखाई जा सकती, बहुत दिक्कत होती है। यानी आप उनको बताना चाहो तो वो सुनेंगे नहीं और उसको समझाना चाहो तो वो समझेगा नहीं। अब जो असल मामला उस घर में चल रहा है वो 3 बच्चियों का और उसकी माँ का है। आप सोचिए चारों ही डेंजर जोन में हैं
कि वो बदबख्त किसी का लिहाज नहीं करता। अगली जो बात उन्होंने बताई कि जब मैंने दरवाज़ा बंद किया बच्ची को कपड़े पहनाते हुए, तो उस लड़के ने मेरी आंखों में आंखें डाल के एक ख़ास तज़हीक आमेज़ निगाह से मुझे देखा, फिर वो मुस्कुराया, और वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो मजाक उड़ा रहा हो कि तुमने इस बात पे तुम मुझे दरवाज़ा बंद कर रही हो और मुझे यहाँ से मना कर रही हो, तो मैं तो इससे बहुत ज़्यादा जानता हूँ। अब जो ख़ातून आई तो उनका दिल गम से भरा हुआ था, फटने वाला था, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, इस बच्चे से कैसे जान छुड़ाऊं, इस बच्चे से कभी मुझे बाहर जाना पड़े और बच्चियां मेरी घर में अकेली हों, तो ऐसे अहमक से, अच्छा ये अहमक भी नहीं है तो बदबख्ती की वो है। खुदा ना खासा कभी किसी घर में ऐसे बच्चों से वास्ता पड़ जाए तो आप सोचिए आप क्या करोगे। क्या इनको ओवरलुक कर देंगे? ओवरलुक करना कोई इलाज नहीं है। मैंने उनसे कहा, जिस लम्हे आपने उस बच्चे को रोशनदान में से झांकते हुए देखा था, इनफैक्ट दैट वाज द मोमेंट जब आपको उसको गुद्दी से पकड़ना चाहिए था, कॉलर से पकड़ते घसीटते हुए लेके आते और आके उसकी दादी या उसकी नानी बनी जो इनकी सास थी उनके सामने फेंकते कि ये बदबख्त ये कर रहा है, तो शायद उस वक्त आपके पास एक सबूत भी होता और वो भी कुछ शर्म के मारे को मान भी जाता कि एक आध उसको लग जाती। दूसरा, आपको जाते हुए 2-4 टकानी चाहिए थी। फिर जब दूसरा वाक़या हुआ तो तब भी आपको फौरी तौर पे बात करनी चाहिए थी अपने मियाँ से, अपनी सास से, और उसके बाद उस बच्चे को कान पकड़ के वहाँ से निकाल देना चाहिए। जहाँ वो उसका घर है वहाँ जाके रहे। मुरव्वत में कभी अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को ऐसे अहमक लोगों की बदनिगाही के निशाने पे ना रहने दिया करें। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मुरव्वत बहुत अच्छी चीज़ है, पर ऐसे मामलात में बेमुरव्वती ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि जब आपकी बेटियाँ एट स्टेक हों, वो बेचारी ना अपने जिस्म के बारे में जानती हैं, ना किसी दूसरे की गलीज़ निगाह के बारे में जानती हैं, और बच्चा भी वो जो आपके अपने ख़ानदान का हो। देखिए, हमारे दीन ने जो हमको तालीम दी उसमें बाकायदा अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए, वो किसी भाई के साथ ना सोए, किसी बहन के साथ ना सोए। हमारे यहाँ बहुत से घरों में ये नादानी होती है, जब उसका अल्टीमेट दुख पहुँचता है, सदमा पहुँचता है, तो फिर उन्हें समझ आती है कि हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी माएँ भी मेरे पास आती हैं कि जिनके जवान बेटे उनके साथ सोते हैं, नहीं ये अलाउ करना चाहिए। इसी तौर पे कुछ घरों में बहन भाई इकट्ठे सो जाते हैं डबल बेड पे, और वो इसको मोहब्बत का इजहार समझते हैं। मोहब्बत का इजहार वर्बल हो सकता है, मोहब्बत का इजहार तोहफे तहफ़ से हो सकता है, पर ये वक्त और ये जगह ये मोहब्बत के इजहार की नहीं है। ये अपनी जान को, अपनी इज़्ज़त को रिस्क में डालने की है। इंसान, मर्द और औरत, ये दोनों अल्लाह ताला ने अलग अलग चीज़ें बनाई। इन दोनों के जिस्म के अंदर एक ख़ास तरह की अट्रैक्शन है। अगर सगा भी रिश्ता होगा तो जो ही आप बेहतियाती करोगे और उस जिस्म को उसकी ख़बर होगी तो वो ज़्यादा बेहतियाती का मुर्तकब होगा और उसका नुकसान ज़्यादा होगा। ख़ातिन हज़रात, इस तरह का मामला खुदा ना खास्ता किसी घर में हो तो आप याद रखिएगा, ये कभी अपने महल्ले में या अपने करीबी अजीज़ों से डिस्कस ना कीजिएगा। उसकी वजह वो है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जब भी आप ऐसी किसी बात को एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करेंगे, तो न सिर्फ आपका अपना इमेज ख़राब होगा बल्कि आपकी बेटियों का, जो उस घर में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, मामून हैं, उनके बारे में। चूँकि इंसानी सुनने वाला जो जहन है वो शैतान का जहन होता है, वो उसके बारे में कुछ चीज़ों को तसव्वुराती एक अजीब सी तसव्वुर में होगा कि ये भी हुआ होगा, ये भी हो सकता है, और जो चीज़ ना हुई हो आपने पहले ही कदम पे उसको पकड़ लिया हो, पर जब आप उसको किसी और के पास एक्सप्लेन कर देते हैं तो इनफैक्ट आप अपने लिए बदनामी का एक दरवाज़ा खोल देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब भी अपने किसी अज़ीज़, मैं तो ये तो नंद का बेटा है, खाला का बेटा भी हो, किसी और अज़ीज़ का बेटा भी हो, जिन जिन रिश्तों में बाद में जाके शादी हो सकती है वो महरम, उनका ख्याल करना चाहिए। और जब भी आप एक लिवरेज देंगे और बेहतियाती के मुर्तकब होंगे तो नुकसान होगा। जो इन बच्चों की माएँ होती हैं और उनकी माएँ होती हैं, ये हमेशा
मोहब्बत की ऐनक पहन के रखती हैं और उसी से देखती हैं। सो इनको आम तौर पे सुलगना, आग लगना भी दिखाई नहीं देता। यानी जब कोई रिश्ता जल के भस्म हो जाता फिर उनको समझ आती है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं दुआगो हूँ और आरज़ूमंद हूँ कि ऐसा मामला कभी आपके साथ ना हो, क्योंकि जिनके साथ हुआ होता है उनकी दर्द को, उनके दुख को समझना और फिर वैसी कैफियत से अपने आप को बचा लेना, ये ज़्यादा अक्लमंदी और दानिशमंदी की बात है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।